दोस्तों वैसे तो आजकल काफी नए नए स्कैम आ रहे हैं जो कि नए नए तरीके से लोगों को ठगने के तरीके यूज करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट स्कैम जो है स्कैम है वो एक ऐसा स्कैम है जो कि बाकी स्कैम से थोड़ा अलग है। ये स्कैम इनिशियली तो लोगों को पैसे देता है, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इसमें। इनिशियली लोगों को पैसे देता है और बड़ी जल्दी ये स्कैम जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है लोगों को। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो ये स्कैम आपके साथ करता है बहुत बड़ा फ्रॉड और बहुत बड़ा धोखा। आज एक ऐसे ही स्कैम के बारे में मैं बात करने वाला हूं और मैं आपको एक रियल इंसिडेंट भी बताऊंगा जो कि मेरे साथ हुआ था कुछ टाइम पहले, एक ऐसे ही इन्वेस्टमेंट स्कैम के साथ। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उसमें किस तरीके से मेरे साथ जो है एंड में जाके मुझे उसमें लॉस हुआ था। तो वो भी इंसिडेंट शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो आशीष टॉक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अगर आपकी कोई क्वेरी है स्कैम से रिलेटेड तो आप वहां पर मुझसे जुड़ के पूछ सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट स्कैम होते हैं, एक तो इसमें सबसे ज्यादा लोग कौन से अट्रैक्ट होते हैं जो कि जल्दी पैसे अर्न करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियोस में बताया, ये स्कैम में जो मोस्टली लोग वही फंसते हैं जो कि या तो जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं या फिर जो अपनी इन्वेस्टमेंट पे मल्टीपल रिटर्न्स मतलब हाईएस्ट रिटर्न सोचते हैं कि कम टाइम में मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर हाईएस्ट रिटर्न आ जाए। ठीक है, वो लोग ज्यादातर इन स्कैम्स में फंस जाते हैं। अब इन इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में होता क्या है, इसमें ये कोई एक फेक सी सर्विस लॉन्च करते हैं अपनी कि आप हमारे ऐप में जो है इतने। एक तो सबसे बड़ी बात, ये जो इन्वेस्टमेंट स्कैम्स होते हैं ये प्ले स्टोर पर लिस्टेड नहीं होते, क्योंकि प्ले स्टोर इनको अलाउ ही नहीं करता, लिस्टेड ही नहीं होने देता। तो प्ले स्टोर पर तो ये लिस्टेड होते नहीं है। ये किसी टेलीग्राम के थ्रू आपको मिल जाएंगे या कोई रेफरेंस होगा आपका, वो आपको भेज देगा लिंक। तो इस तरीके से तो ये रन करते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें आपको एक बोला जाता है कि आप ये वाली मेंबरशिप ले लो। लाइक डिफरेंट प्लान होता है, 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो, 30,000 कर दो, 40,000 कर दो, 50,000 कर दो। आप इतने इन्वेस्ट करोगे तो आपको डेली के पैसे आते रहते हैं। ठीक है, डेली के 2,000 2,500, मतलब डेली का ये आपको 20 से 25% का रिटर्न देते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, आपने 50,000 इन्वेस्ट कर दिया तो डेली का आपको पैसे आते रहेंगे, 2,000 2,500 रुपए या जो भी उनका प्लान होगा उसके हिसाब से आपको डेली के पैसे आते रहेंगे। यहां तक तो कहानी चलो ठीक लगती है। एक तो 20 से 25% रिटर्न कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं देती। ये आपको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। 20 से 25% रिटर्न अगर कोई पर डे आपको दे रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। क्योंकि ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जहां पे आपके पैसे इन्वेस्ट करेगा और जहां से 20 से 25% रिटर्न आपको मिल जाए। शेयर ट्रेडिंग में हो सकता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हो सकता है, लेकिन वो एक डिफरेंट केस है, वो बिल्कुल ही अलग चीज है। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स जो ऐसे होते हैं, वो अगर 20 से 25% दे रहा कोई आपको पर डे तो वो तो स्कैम ही है। चलो, दे भी रहा है आपको, शुरू शुरू में इनिशियली मिल भी रहे हैं। फिर उसमें क्या होता है, ये थोड़े पैसे आपको दे देगा, आपने जितना इन्वेस्ट करा है उतने तक तो ये आपको दे देंगे कि चलो शुरू में इनिशियली दे दिए। जब भी कोई नई कंपनी आती है ना स्कैम के अंदर, वो इनिशियली पैसे देती है, सब लोग पैसे देते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे आपको पैसे मिलते जाएंगे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा कि यार ये तो पैसे आ रहे हैं, मजा आ रहे हैं, पैसे डेली मेरे पास पे आउट आ रहा है। अब आप क्या करोगे, अब आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि इंसान का लालच ऑब्वियसली वो कभी खत्म नहीं होता। आपने 40,000 इन्वेस्ट करे, आपने मान लिया मैंने कि 50,000 आपने उस पर कमा लिए। अब आप 50,000 पे रुकोगे नहीं, आप क्या होगे कि चलो मैं अब 1 लाख वाला प्लान लेता हूँ। 40,000 मैंने कमाए थे, मेरे 50-60,000 रुपये मेरे मिल गया रिटर्न एक महीने के अंदर। अब मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो वो जो आप 1 लाख इन्वेस्ट करोगे ना, फिर वो वापस आने के चांसेस नहीं है कि वो वापस आएंगे, क्योंकि वो फिर होगा बाद में फ्रॉड। क्योंकि इनिशियली तो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा यूजर जोड़ने हैं अपने साथ। अब वो 5-6 यूजर जोड़ के उनके साथ स्कैम कर देगी तो इतना बड़ा प्रॉफिट थोड़ा ना होगा उससे। अगर उससे फंसना ही है तो वो अच्छा कमा के फंसेगी ना। अब 5-6 यूजर जोड़े, 5 ने 50-50 हजार रुपए ले दिए तो 2.5 लाख रुपए ही हुए। 2.5 लाख रुपए में फ्रॉड थोड़ी करेगी, बंद नहीं करेगी। तो 2.5 लाख 5 यूजर को तो वो देगी देगी पैसे, ताकि वो और लोगों का ट्रैक करे और ज्यादा लोग उनके ऐप से जुड़े। तो जितने ज्यादा लोग उनके ऐप से जुड़ेंगे उतना उनका प्रॉफिट बढ़ता है और एंड में उतना बड़ा वो फ्रॉड करते हैं, क्योंकि ज्यादा यूजर जुड़ेंगे ज्यादा बड़ा फ्रॉड, करोड़ों में फ्रॉड होता है। तो इन इन्वेस्टमेंट कंपनीज में होता ही ऐसा है। चाहे मैं आरजीएस कंपनी की बात कर लूँ, आरजीए कंपनी आई है, एएसओ है, या लव लाइफ थी एक पहले। बहुत सी कंपनीज हैं ऐसी जो रन कर रही हैं, जो कि किसी रेफरल चैनल के थ्रू आपको लिंक मिलता है, आप लोग ज्वाइन करते हो, वहां पे कोई वो इन्वेस्टमेंट स्कीम बता देते हैं कि हम ये चीज प्रोडक्ट बेचते हैं, आप ये वाला प्रोडक्ट ले लो या आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर दो, आपको इतना % रिटर्न मिल जाएगा कम टाइम में। तो ऐसा ही होता है। मेरे साथ जो हुआ था, मैंने एक एप्लीकेशन थी जो मेरे किसी रेफरेंस के थ्रू मेरे पास आई थी, आज से कोविड का टाइम जब था, 3-4 साल पहले की बात हो गई। तो मेरे पास जो उस एप्लीकेशन का लिंक आता है वो आता है किसी रेफरेंस के थ्रू, लव लाइव एप्लीकेशन का नाम होता है। उसमें बताया जाता है कि उस पर कुछ मशीन्स लिस्टेड होती हैं, हेल्थ केयर की कुछ मशीन्स होती हैं। तो वहां पे ये बताया जाता है कि आप इस मशीन को परचेज करो। 50-60 हजार रुपए, कुछ लाख रुपए वाली भी थी, कुछ 80,000 की भी थी, कुछ 20,000 की भी थी।
तो जितनी बड़ी मशीन आप परचेज करोगे उतना ज़्यादा आपको पर डे अमाउंट मिलेगा। तो मैंने शायद 80,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे उस टाइम पे। तो मुझे पर डे आई थिंक 7 से 8,000 रुपये आते थे, 7,000 रुपये आते थे शायद पर डे। ठीक है, 7,000 रुपये मुझे पर डे उस एप्लीकेशन से आते थे। तो उसके बाद हुआ क्या, 7,000 रुपये मेरे आए, कुछ टाइम तक आए, आई थिंक 10 दिन तक मेरे आ गए थे। 70-75,000 रुपये मेरे आ चुके थे। ठीक है, तो मेरा भी सेम वही सीन हुआ जो आप लोगों के साथ हुआ, क्योंकि उस टाइम पे 3-4 साल पहले की अगर बात करूं तो मैं भी इतना स्कैम से अवेयर नहीं रहता था। तो मैंने भी सेम ये चीज़ करा कि यार 70-80 में 70,000 रुपये तो आ ही गए हैं, ये कंपनी तो पैसे दे ही जा रही है, मतलब बढ़िया है। उनका एक कोई टाइम पीरियड होता है कि हम 3-4 महीने तक आपको ये 7-7,000 रुपये देंगे। ठीक है, ताकि आपकी रिटर्न अच्छी बन जाए, मतलब 80,000 रुपये हम आपको 2-2.5 लाख रुपये की रिटर्न दे देंगे 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि यार ये 7-7,000 रुपये हो जाने, एक काम करता हूँ 80,000 रुपये और डाल देता हूँ, या 1.5 लाख रुपये वाली मशीन ले लेता हूँ, उसमें 15,000 रुपये के 16,000 रुपये के आसपास आ रहे थे पर डे, तो और बढ़िया हो जाएगा। 15,000 ये आएंगे, 28,000 8,000 वो आएंगे, 25,000 रुपये आ जाएंगे, तो रिटर्न अच्छी आ जाएगी। तो मैंने जब वो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो इनिशियली तो मेरे पैसे आए, 2-3 दिन तक पैसे आए। उसके बाद रुक गई मेरी पेमेंट। पहले डेली विड्रॉल आता था 4-5 बजे के आसपास, फिर वो विड्रॉल रुकने लगा। वो 2 दिन बाद आ रहा है, कभी कभी 5 दिन बाद आ रहा है, कभी 6, कभी आ ही नहीं रहा हफ्ते भर तक। उसके बाद कंपनी ने जैसे जैसे यूजर ज्यादा जुड़ गए ना, इनिशियली जो में जुड़े थे वो तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे यूजर का डेटाबेस उनके पास बढ़ता गया और ज्यादा यूजर जुड़ते गए और ज्यादा यूजर इन्वेस्ट करते गए, वहां उनका फिर नीयत जो है वो चेंज होती गई धीरे धीरे, क्योंकि उनको बड़ा स्कैम करना था। फिर विड्रॉल धीरे धीरे रुकने लगे, तो 15-20 दिन तक विड्रॉल नहीं आया फिर। ठीक है, मैंने जो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे उसमें से मुझे 20-30 हज़ार की रिटर्न आई, वापस आई मेरे, बाकी मेरे 1.25 लाख रुपए के आसपास तो डूब ही गए। तो फॉलो करा लोगों ने कंपनी से, फिर कंपनी का एक मैसेज आता है उसी बोर्ड पे कि हम विड्रॉ नहीं कर पा रहे, भेज पा रहे हैं, हमारे बैंक में प्रॉब्लम है, तो जी अभी कुछ टाइम बाद विड्रॉल आएगा। ठीक है, चलो वो भी बात मान ली। कुछ टाइम बाद विड्रॉल आया, तो जो टाइम पीरियड उन्होंने दिया था वो टाइम पीरियड का वेट कर लिया, नहीं आया विड्रॉल। तो उस केस में फिर कंपनी के एंड से मैसेज क्या आता है कि हम अब उन्हीं लोगों को विड्रॉल दे रहे हैं जो कि हमारी ये मेंबरशिप फीस है वो पे कर रहे हैं। मतलब मेंबरशिप फीस का कॉन्सेप्ट वो अचानक से लिया है, बिना किसी बात के वो अचानक से मेंबर फीस का कॉन्सेप्ट लेके आ गए। तो अब उन्होंने ये कहा कि आप 15 से 20,000 रुपए की उनकी कोई मेंबरशिप फीस थी वो आप दे दो, तो जितने भी आपके पैसे रुके हुए वो सारे हम एक बार में पे कर देंगे, जितने भी आपके पैसे हैं। तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे हमें, क्योंकि स्कैम की जैसे मैंने आपको बताया जनरल नॉलेज नहीं थी, और वो करते क्या है आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, जैसे आप कुछ कहा उन्होंने कि आप मेंबरशिप फीस पे कर दो, हम आपके विड्रॉल क्लियर कर देंगे, तो वो आपको कन्विंस करने के लिए क्या करेंगे, वो फेक एक एक्सेल शीट भेज देंगे आपके पास कि ये देखो इन लोगों ने मेंबरशिप फीस पे करी, इनके हम पे करते जाने हैं। सबके आगे सक्सेस 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 लिखा होगा, झूठे अकाउंट नंबर लिखे होंगे, झूठे अमाउंट लिखे होंगे, तो सक्सेस सक्सेस लिखा होगा। आपको लग जाएगा देख के यार इसके तो सक्सेसफुली पे हो गए हैं, इन्होंने मेंबरशिप फीस पे कर दी, तो इनके इन्होंने पेमेंट क्लियर कर दी। 100-150 लोगों की लिस्ट होगी, तो आपको भी लगेगा, जो कि अवेयर नहीं है ना स्कैम से, उसे लगेगा कि हाँ सच में ये तो पेमेंट कर रहा है, तो मैं भी मेंबरशिप फीस पे कर देता हूँ। तो जब मेंबरशिप फीस पे करोगे ना, तो जिस बंदे के साथ आप जुड़े हो, जिस बंदे के थ्रू आप जुड़े हो, वो तो आपको ब्लॉक कर ही देगा, और कंपनी भी आपकी मेल्स का रिप्लाई नहीं करेगी, ना फोन का रिप्लाई करेगी, और कंपनी भी अपना ऐप बंद करके भाग जाएगी। तो आपने वो 1.25 लाख 1.5 लाख तो डुबाए, उसके बाद मेंबरशिप के थ्रू भी आपने पैसे डुबा लिए 15-20 हज़ार के, जो उन्होंने कहा था कि आप पे कर दो तो हम आपको ट्रांसफर कर देंगे, तो वहां भी पैसे डूब गए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज के जो स्कैम होते हैं, ये इनिशियली तो आपको पैसे देंगे। अब इसमें भी यूजर ना 2 कैटेगरीज में बटे होते हैं। एक तो वो यूजर होते हैं जो कि शुरू शुरू में जुड़े थे, कि कंपनी लॉन्च हुई थी तभी उड़ गए थे, उनको तो चलो हो सकता फायदा हो गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया इनिशियली फ्रॉड नहीं होता, बड़े यूजर का डेटाबेस जुड़ता बड़े लेवल पे फिर स्कैम होता है। तो इनिशियली जो जुड़े उनको तो शायद हो सकता है प्रॉफिट हो गया हो, लेकिन जो बाद में जुड़े वहां पे पंगा हो जाता है, उनके साथ हो जाता है स्कैम, क्योंकि तब तक कंपनी की इंटेंशन चेंज होती है, तब तक कंपनी घोटाला कर चुकी होती है, पूरा मूड बना चुकी होती है फ्रॉड करने का। इसमें एक और प्रॉब्लम है, इसमें कभी भी आप देखोगे ये जेन्युइन क्यों नहीं है यार, क्यों बहुत ज्यादा रिस्की है। इन कंपनी से जब भी विड्रॉल आता है ना, वो किसी एक अकाउंट से नहीं आएगा, हमेशा आपको डिफरेंट नेम से विड्रॉल आएगा। कभी किसी के नाम से विड्रॉल आ रहा है आपके बैंक में, कभी किसी के नाम से विड्रॉल आ रहा है। मतलब जिस कंपनी में आपने पैसे लगाए हैं, जैसे मैंने लव लाइफ की बात करूं, वो थी मेरा ऐप का नाम, तो लव लाइफ के अकाउंट से नहीं आएगा, वो आ रहा है कभी किसी के अकाउंट से, कभी किसी बंदे के अकाउंट से जिसको आप जानते तक नहीं हो। रोज अलग अलग बंदे के अकाउंट से आपके पास पैसे आ रहे हैं, और वो कितने ज्यादा रिस्की हैं कि वो बंदा कौन है, वो क्यों आपको पैसे भेज रहा है, किसका वो अकाउंट है, कुछ नहीं पता आपको, वो बस आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। और वो कितना ज्यादा रिस्की है आपके अकाउंट के लिए कि अगर कल को कोई अनऑथराइज अकाउंट से आपके बैंक में पैसे आ जाते हैं तो आपको बैंक अकाउंट तक सील हो सकता है। तो ये इतना ज्यादा रिस्की होते हैं इन्वेस्टमेंट एप्स कि कौन आपको पैसे भेज रहा है कौन नहीं भेज रहा, कुछ नहीं पता आपको। तो यहीं से पता चल जाता है कि कंपनी कितनी बड़ी स्कैम होती है कि आपको अपने अकाउंट से ही पैसे नहीं भेजती आपको,
जो अपने ये लेटर्स भेजते हैं, कंपनी के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भेजते हैं, वो सारे स्कैम होते हैं, सारे फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो जितने भी ये इन्फॉर्मेशन डालते हैं अपने ऐप पे कि ये न्यूज़ डाल दी हमने, हम ये अपडेट डाल रहे हैं, हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे डोनेशन कर रहे हैं, वो टोटली फ्रॉड होता है, टोटली स्कैम होता है, कुछ उसका लेना देना नहीं होता। वो बस बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो जिनको शुरू में पैसे मिल जाते हैं वो लोग खुश हो जाते हैं, वो लोग अपने साथ और बंदों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि अगर वो और बंदों को जोड़ते हैं तो उनकी जो कमीशन होती है डेली की वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए वो और बंदों को भी जोड़ते हैं, अपने प्रूफ दिखा देते हैं कि देख हमें पैसे आने तुझे भी आ जाएंगे। लोग ज्वाइन कर लेते हैं। इनिशियली लोगों को पैसे आते हैं लेकिन बाद में हो जाता है स्कैम, बड़ा फ्रॉड, और जो भी पैसा लगाया था वो सारा डूब जाता है। तो एंड में जो बंदा निकलता है वो मोस्ट ऑफ द केस में नुकसान करवा कर ही निकलता है इन ऐप से अपना। तो आपको ऐसे ऐप से बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना है। डिसीजन आपका है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो कि हाँ, जैसे मैं बताया, यूज़र दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। बहुत से लोग ये कहेंगे कि नहीं बढ़िया है, मुझे तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना वो पैसे कंपनी के अकाउंट से नहीं आ रहे हो, किसी भी अकाउंट से आ रहे हो, किसी भी टाइम आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, किसी भी टाइम। तो ये बिल्कुल भी सेफेस्ट वे नहीं है पैसे कमाने का। इसमें आप फंस सकते हो और बड़े लेवल पे फंस सकते हो, अपनी जो पैसे हैं वो डुबा सकते हो, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको ऐसे स्कैम से बच के रहना है। प्रॉपर जो भी ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनीज आपको अप्रोच कर रही है, प्रॉपर पहले आपने रिसर्च करनी है क्या है कंपनी, क्या नहीं है, वीडियोस देखनी है यूट्यूब पे अगर अवेलेबल है, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे पहुंचना, अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करो जो कि ऐसे ऐप्स यूज करते हैं या ऐसी ऐप्स की बात उन्होंने आपके साथ की है, ताकि वो भी इन ऐप्स से अवेयर रह सके और अपने जो हार्ड मनी है वो ऐसे ऐप्स में वेस्ट होने से बचा सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दूसरे लोगों के साथ, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।